इंस्पेक्टर साहब, प्लीज अब भेद खोल भी दो कि हम तीनों एक साथ एक ही जगह इकट्ठा कैसे हो गए। सही बात है, हम तीनों अलग अलग जगह पर भी तो रुक सकते थे ना। संभव ही नहीं। तुम्हें जहाँ रोका गया था वहां से 1 किलोमीटर तक कोई आवाज नहीं है। नजदीक सिर्फ ये हवेली है। ओके, लेकिन हम तीनों को एक साथ मुंबई पुणे हाईवे पर निकलना, वो भी तकरीबन रात को 1 बजे, वो भी बाय रोड, अपनी अपनी कार से, ये कैसे संभव किया? यस, ये भी इंस्पेक्टर के की कमाल है, क्योंकि डॉक्टर, बैरिस्टर और बिल्डर को गुमराह करना कोई आसान काम थोड़ी था। याद करो, तुम तीनों को एक आदमी का फोन आया था। बोलो, किसका फोन आया था जिसके कौन से तुम तीनों यहाँ चले आए? बोलो। भार्गव लोखंडवाला। यस, भार्गव लोखंडवाला, सुमित्रा सान्याल का पति, जिसने अपने ससुर का खून कर दिया और सिक्के लेकर भाग गया था। याद आया कुछ? हाँ हाँ, भार्गव लोखंडवाला, उसने हम तीनों को फोन पे एक ही बात बताई और हम तीनों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया। आया, याद आया, उसने मुझे फोन पे बताया था कि हेलो, डॉक्टर प्रेम प्रकाश। यस, प्रेम प्रकाश स्पीकिंग। मे आई नो योर गुड नेम प्लीज? डॉक्टर, मैं भार्गव लोखंडवाला बोल रहा हूँ। भार्गव लोखंडवाला? सुमित्रा का पति, प्रोफेसर सान्याल, सिक्के, खून। हाँ हाँ हाँ, भार्गव, तुम जिंदा हो? यस यस डॉक्टर, मैं जिंदा हूँ, लेकिन सुनो, मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे पता चल गया है कि सिक्के कहाँ है। सर, अगर आप मेरा साथ दे तो सिक्के हमारे हो सकते हैं, लेकिन मैं फोन पे नहीं बता सकता। फोन पे मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। बताओ, किस तरह की मदद चाहिए? सर, फोन पे बताने में रिस्क है, पर इतना बता दूं कि सिक्के हाथ लग गए तो 50% आपका पक्का। सिक्के तो करोड़ों के हैं, दगा तो नहीं करोगे? क्योंकि इन्हीं सिक्कों के लिए तुमने तुम्हारे ससुर को गोली मार दी थी। और इन्हीं सिक्कों के लिए आपने मेरी पत्नी सुमित्रा पे गोली चलाई थी। नहीं नहीं, वो गलत बात है, तुम सिक्कों की बात करो। सर, आप अपने घर से अपनी कार लेकर तत्काल निकलो। पुणे से 11 किलोमीटर दूर कातरज के टर्न के पास हमें मिलना है। और हाँ, वहां पे अकेले आना और फोन भी साथ नहीं लाना। सिक्कों की बात मैं वहीं पे बताऊंगा। अरे पर भार्गव सुनो, देखो, ये मोबाइल साथ नहीं लाऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूं? सर, मैं आपको वहां पे मौजूद मिलूंगा, डोंट बॉदर। तो सिक्के वहीं पे मिल जाएंगे? नहीं सर, ये सारी गुप्त बातें हैं, मोबाइल पे मैं आपको नहीं बता सकता। सच बात है, अब सिर्फ दीवारों के ही नहीं, मोबाइल के भी कान होते हैं। सिक्कों के लिए तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं कल रात को पुणे से 11 किलोमीटर दूर कातरज के टर्न के पास। आई विल कम। तो भार्गव, मिलते हैं, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू सर, बाय बाय, गुड बाय। हेलो, प्राणनाथ प्रसाद,
दोस्त मैं भार्गव लोखंडवाला बोल रहा हूँ। भार्गव लोखंडवाला यानी माय कॉलेज फ्रेंड भार्गव। थैंक गॉड तुझे याद है। कॉलेज के दोस्त की आवाज पहचान ली। ओह माय गॉड, इतने सालों तक कहाँ था और आज अचानक? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे तुम्हारी एक फेवर चाहिए। फेवर? कैसी फेवर? मेरे 25 साल की भाग दौड़ रंग लाई है। असली सिक्कों का पता चल गया है। यू मीन तेरे ससुर सान्याल के करोड़ों के सिक्के? वाह नाथ, तेरी मेमोरी शार्प है। हाँ दोस्त, वही सिक्के जिस सिक्कों की वजह से मेरी पत्नी सुमित्रा का मर्डर हुआ। पर हत्यारा पकड़ा नहीं गया था। तू हत्या और हत्यारे की बात छोड़, सिक्कों की बात बता। सिक्के एक जगह से बरामद करने हैं। अगर तू साथ दे तो आधा हिस्सा तेरा। यानी 50-50? यस, 50%। अरे बोल बोल, किसको मारना है? किसी को नहीं। तुम बस त्वरित अपनी कार लेके पुणे हाईवे से 11 किलोमीटर दूर कातरज के टर्न के पास आ जाओ। वहां से कहाँ जाना है वो मैं वहीं बताऊंगा। पर वहां तो मैं रात को पहुंचूंगा। हाँ हाँ, काले काम काली रात को ही किए जाते हैं। और एक खास बात, मोबाइल साथ नहीं लाना है। और अगर कोई भी भूल हुई तो सिक्के हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अरे नहीं नहीं यार, कोई गलती नहीं होगी। थैंक यू यार, करोड़ों का पार्टनर बनाने के लिए। मैं पहुंच जाऊंगा। यस, आई विल वेट फॉर यू एट कातरज। बाय बाय। डॉक्टर, नाथ और पंडित, तुम तीनों को भार्गव लोखंडवाला से फोन करवा के यहाँ पे इकट्ठा किए हैं। पंडित जी, आपको भी इसी तरह का फोन आया था ना? मैं तो भार्गव लोखंडवाला को ठीक से जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इन सिक्कों की लालच की वजह से मैं यहाँ तक आ गया। वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। यही लालच फांसी का फंदा बन जाएगी। ना ना ना, ये तेरे आसमानी ख्याल हैं। याद रख, जमीन पे रेंदने वाला कीड़ा आसमान को छूने की कोशिश करता है तो मुंह के बल गिरता है। हमें सूली पे चढ़ाने वाले खुद सूली पे चढ़ गए। पुष्पा, तुझे पंख लगे हैं, वो हम काट देंगे। अरे रुको रुको रुको, मेरे पंख काटोगे? डॉक्टर, बैरिस्टर, बिल्डर, तुम तीनों का समाप्त होने वाला है जीवन चक्कर। माय गॉड, ऐसी बेखौफ औरत मैंने पहले कभी नहीं देखी। डर गए? इसमें डरने की क्या बात है? ठीक है, तुमने हमें बुला लिया, हम आ गए। लेकिन मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, और सुनो, हमने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जो कानून की दृष्टि में अपराध हो। खून, माया का खून। हाँ, जिसकी लाश तुम लोगों ने छुपाई और फिर गायब हो गई। हाँ, मगर लाश गायब कैसे हो गई? क्योंकि माया की मृत्यु नहीं हुई, माया जिंदा है। व्हाट? हैं? यस, माया जिंदा है। डॉक्टर साहब, माया की लाश उठाते वक्त तुम्हें पता नहीं चला कि माया की सांसें चल रही या नहीं? यस, एज ए डॉक्टर तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि माया जिंदा है या मर चुकी है। उस वक्त मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मैं अपनी शान बान भूल गया था। एंड आफ्टर ऑल आई एम सीनियर सिटीजन। मुझे तो लगता है डॉक्टर को सब पता था, मगर जानबूझकर उसने नहीं बताया। व्हाट नॉनसेंस! मैं ऐसा क्यों करूंगा? और फिर माया का गला तो हम तीनों ने मिल के दबाया था ना। तुम तीनों ने मिलकर उसका गला दबाया था, उसकी हत्या करने की पूरी कोशिश की थी। बट आई थिंक डॉक्टर चाहते थे कि माया बच जाए
और जिंदा रहे। माया जिंदा रहे उससे मुझे क्या फायदा? क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी और नाथ की बेटी नहीं, माया तुम्हारी बेटी है। नॉनसेंस, बकवास। हाउ कैन यू कंफर्म दैट शी वॉज माई चाइल्ड? और देखो, डीएनए टेस्ट के बिना किसी का बाप नहीं बता सकता कि माया का असली बाप कौन है। मगर सुमित्रा सान्याल यानी कि मेरी माँ, वो तो बता सकती है ना कि मेरा असली बाप कौन है। लो, एक और मुर्दा जिंदा होके वापस आ गया। बिल्कुल सच बात नाथ साहब, क्योंकि एक तो यहाँ पहले से ही बस्ती विस्फोट है, उस पर ये मुर्दा जिंदा होकर वापस आने लगे तो जिंदा लोग कहाँ जाएंगे? छोड़ो ना डॉक्टर, यहाँ लोग जिंदा तो है पर जिंदगी कहाँ है? सच बात है, यहाँ मुर्दों की बस्ती है। मिस्टर नाथ, तुम कहते हो ये मुर्दों की बस्ती है, मगर इस बात पे तो ये पुष्पा हंसती है। मैं आपकी बात पे हंसती नहीं, क्योंकि ऐसी मेरी हंसती नहीं। मगर माया अब जो बात बताने वाली है वो सस्ती भी नहीं है और मस्ती भी नहीं है, बल्कि आप लोगों की डूबने वाली कश्ती है। माया जल्दी करो, सूरज उगने से पहले इनका सूरज डूब जाना चाहिए। यस सर। डॉक्टर पीपी, मैं आपे की बेटी हूँ हैं? और उसका सबूत है मेरी माँ के हाथों से लिखी हुई ये डायरी। डायरी? देखो, अब ये डायरी बॉम्ब आया। हाँ, ये है डायरी बम और ये कर देगा तुम्हें डायरिया। तू अभी बच्ची है, बच्ची। मैं वो बला हूं जो शीशे से लोहे को काटता हूं। आप भले ही लोहे के हैं, लेकिन मेरे मोम की हाथ की लिखी हुई ये डायरी पढ़ो। आई एम डैम श्योर आप लोहे से मोम हो जाओगे। डायरी ओरिजिनल है। हैंडराइटिंग भी ओरिजिनल है, मैं पहचानता हूं। ये सुमित्रा सान्याल के हैंडराइटिंग है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ, इसमें तो उस दिन की बात लिखी है जब उसने मुझे कहा था, सुमित्रा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं। दुख की दवा समय होता है। देखो, परिस्थिति का स्वीकार ही एकमात्र रास्ता हो तो परिस्थिति का स्वीकार करना चाहिए। प्रेम, यदि तुम न होते तो मैं तो हिम्मत ही हार जाती। सुमित्रा, पता नहीं क्यों ईश्वर तुम्हारे जैसी भोली औरतों को लहू के आंसू क्यों रुलाता है। मेरी तो ईश्वर से आस्था जा रही है। नहीं नहीं, वो तो बड़ा दयालु है। मेरा पति भार्गव लोखंडवाला सच में लोहे के दिल वाला निकला, लेकिन प्रभु ने तुम जैसा चाहने वाला भेज दिया। भार्गव का कुछ अता पता नहीं है। पुलिस भी हाथ बांधे बैठी है, लगता है फौरन भाग गया। वो फौरन जाए या जहन्नुम में, मैं तो उसका मुंह तक देखना नहीं चाहती। मेरे डैडी मेरे लिए भगवान के समान थे। भार्गव ने सिक्कों के लिए उन्हें गोली मार दी। अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे गोलियों से छलनी कर दूं।
नो 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 सुमित्रा नो। देख, एक तो तेरी तबीयत नादुरुस्त है, ऊपर से इतना गुस्सा। नो नो, मैं तेरे साथ हूं ना, सदा सर्वदा के लिए, हैं? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैंने मेरा तन मन धन सब तुम्हें सौंपा है। सुमित्रा, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें प्यार का तोहफा देने वाली हूँ। मतलब वो सिक्के? ममा, मतलब मुझे सुमित्रा चाहिए, सिक्के नहीं। मैं तुम्हें सिक्कों से भी मूल्यवान तोहफा देने वाली हूँ। अब सस्पेंस क्रिएट मत करो डियर, जल्दी बता दो क्या तोहफा देने वाली हो। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? सुमित्रा, आर यू श्योर? तो क्या तुम्हें शंका है प्रेम? नो नो, नॉट एट ऑल, बट बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बट? सुमित्रा, गलत मत समझना, पर मुझे मेरे सोर्स से पता चला है तेरे 2-3 दोस्त और भी हैं, बट आई डोंट माइंड, वी आर एडवांस, हम मुक्त प्रेम में मानते हैं, पर जब प्रेगनेंसी का सवाल आता है तो देखो प्रेम, स्त्री जब माँ बनने का निश्चय करती है ना, तब संतान का पिता कौन होगा वो भी वो मन ही मन निश्चय कर ही लेती है। दोस्त ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो सारे प्यादे होते हैं। मन का राजा तो सिर्फ एक ही होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सुमित्रा, आई मस्ट से थैंक यू। थैंक्स फॉर व्हाट? तेरे जैसी अद्भुत नारी ने स्वयं के संतान के लिए मुझे चुना। पेट में बालक और गले में लोलक, पता नहीं ये दो भर में कैसे झेल पाऊंगी। बालक और लोलक, कुछ समझ में नहीं आया। देखो, पेट में तुम्हारा बालक है और ये लोलक जैसे लॉकेट में करोड़ों के सिक्के हैं। ओ माय गॉड, फिर तो बालक और लोलक दोनों में हमारा लक है। बालक और ये लॉकेट दोनों को तन से लगाए रखूंगी मैं, कभी ये मुझसे जुदा नहीं करूंगी। सुमित्रा, इट इज सो रिस्की, वेरी डेंजरस। यदि इस लॉकेट को कोई तुम्हारे गले से छीन कर ले जाएगा तो? इम्पॉसिबल। लॉकेट छीनने से पहले मैं उस लॉकेट छीनने वालों को गोलियों से छलनी कर दूंगी, क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा साथ में रखती हूँ। अरे रे, रिवॉल्वर रख दे सुमित्रा, रिवॉल्वर रख दे। मैं तो मजाक। आई लव यू सो मच। लव तो मैं भी करता हूं, पर सिक्कों वाली बात बता के मेरे मन के अंदर सोया शैतान तूने जगा दिया है, उसका क्या करूं? मर्डर। पंडित, समय बीत रहा है, मेरे पिता के हत्यारे और मेरे पति का कहीं ठिकाना ही नहीं है, और पुलिस भी निष्क्रिय हो गई है। तुम सिर्फ वकील ही नहीं, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त होने के नाते, मेरे हमदर्द होने के नाते, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय देकर मेरा ये केस सॉल्व करना चाहिए। सुमित्रा, वैसे तुम मुझे अपना निजी दोस्त कहती हो, पर केस से संबंधित सारे रहस्य नहीं बताती। ऐसे में मैं कैसे तुम्हारा केस सॉल्व करूं? सुनो, मेरी एक बात सुनो, वकील से जुर्म और डॉक्टर से अपनी बीमारी कभी नहीं छुपानी चाहिए। ओके, सुनो, देखो, इन लॉकेट में 3 पुरातन सिक्के हैं। इन सिक्कों में छुपे खजाने का नक्शा अंकित है, और मेरे पिताजी ने जीवन भर कोशिश करके इसे ढूंढ निकाला है, और इसी सिक्कों की वजह से मेरे पति भार्गव लोखंडवाला ने मेरे पिता की हत्या की है। लेकिन वो नकली सिक्के लेके भाग गया, पर मुझे भी डर है कि मेरा पति मेरी भी हत्या करने आएगा। प्लीज पंडित, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज पंडित।
सुमित्रा, सुमित्रा प्लीज डोंट क्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज ट्रस्ट मी। सुमित्रा, मुझे ये बताओ कि इस लॉकेट के बारे में मेरे अलावा तुमने किसी से बात की है? क्योंकि तुम्हारी मानसिक परिस्थिति अब ठीक नहीं है। डॉक्टर प्रेम प्रकाश उर्फ पीपी, मैंने उसको सब बताया। वेल, मैंने डॉक्टर पेपी को कभी देखा तो नहीं है, पर तेरी निकटता की बातें उसके साथ काफी सुनी है। सुनो मेरी बात, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी आवाज में ईर्ष्या के सुर सुनाई देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, ये करोड़ों के सिक्के हैं। इसे पाने के लिए किसी का भी मन विचलित हो सकता है। वैसे तो मैंने तुम्हें भी इन सिक्कों के बारे में बताया है, तो क्या तुम भी इन सिक्कों के लिए मेरा खून करोगे? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे मन में तुम्हारे लिए अंधा भरोसा है, पूरा विश्वास है। अंधा भरोसा? विश्वास? सुमित्रा, आज के बाद तुम्हें मुझसे भी सचेत रहना चाहिए। कदाचित मैं भी तुम्हारी हत्या करने को ललचाऊं इस लॉकेट के लिए। एक दोस्त के हाथ मौत मिले और उसी दोस्त की बाहों में अगर जान निकले, उससे अच्छा नसीब क्या हो सकता है पंडित? ओह सुमित्रा, यू आर ग्रेट, आई लव यू। हम अच्छे दोस्त हैं। सच्ची दोस्ती में ये सब जरूरी है क्या? कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक दिन तुम जरूर मेरी बाहों का सहारा लोगी। पता नहीं पुरुष एक समान क्यों होते हैं। मैं चलती हूँ, बाय। बाय। सिक्के दिखा के तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली। तुम्हें मरना होगा सुमित्रा, जरूर मरना होगा। बाय। ओह माय गॉड, इसमें तो एक एक शब्द लिखा है। ये हम सबकी पोल खोल के रख देगी। अब डायरी मिस्टर नाथ को थमाओ। डायरी का आखिरी पन्ना वही खोलेंगे और खून का आखिरी राज भी वही बताएंगे।